ये कहानी है जॉर्डन बेलफर्ट की, एक ऐसा स्कैमर जो बाद में जाके एक सेलिब्रिटी बन गया। सोचिए, अरबों के फ्रॉड के लिए सजा मिली सिर्फ 22 महीने। उसने अपने ही फ्रॉड पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनवाई और एक पॉप कल्चर आइकन बन गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरू से शुरू करना होगा। बेलफोर्ट ने बहुत जल्दी एक बात सीख ली थी, प्रोडक्ट क्या है जरूरी नहीं, उसे बेचना आना चाहिए। ये थे पिंक शीट स्टॉक्स, जिन पर कोई लगाम नहीं थी और कमीशन था पूरे 50% का। वो सिर्फ बेचता नहीं था, उसने एक साइकोलॉजिकल सिस्टम बनाया था किसी को भी सेल्समैन बनाने के लिए। इस सिस्टम का एक ही मकसद था, बात शुरू करो, हर रुकावट को काटो और डील क्लोज करो, बस। यही सोच उसने अपने ब्रोकर्स की फौज में भर दी थी। नाम बहुत बड़ा लगता था, पर असल में ये एक छोटे से मॉल में बना बॉयलर रूम था। उसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां डर, वफादारी और बेशुमार पैसा, बस यही सब कुछ था। यही थी उसकी पंप एंड डंप स्कीम। लोगों को बड़े बड़े सपने बेचो और उन्हें कंगाल कर दो। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई धोखाधड़ी थी, जिसे बार बार दोहराया गया। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, उसकी लापरवाही और उसके खिलाफ सबूत भी बढ़ते गए। उसकी अय्याशी और गलतियां ही उसके पतन का कारण बनी। और बस यही एक ट्रांजैक्शन ट्रैक हो गया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 30 साल की सजा सामने देख बेलफोर्ट पलट गया। वो अपने ही साथियों के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। इतने बड़े घोटाले के मास्टरमाइंड को मिली बस 22 महीने की सजा, वो भी एक लो सिक्योरिटी जेल में। जेल में ही उसे आइडिया मिला, अपनी कहानी लिखो, और उसने लिख डाली द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। कोर्ट ने उसे पीड़ितों को हर्जाने के तौर पर $110 मिलियन लौटाने का आदेश दिया। लेकिन आज तक उस रकम का बहुत छोटा हिस्सा ही चुकाया गया है, और वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो खुद कहता है, मैं लालची था, पर यहाँ कौन नहीं है, मतलब कोई पछतावा नहीं। तो सवाल ये है, क्या वो एक जीनियस क्रिमिनल है या हमारे ही सिस्टम की एक खराबी का नतीजा?